नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सुरेंद्र सर अकाडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और चलिए आज देखते हैं परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। और आपको पार्ट नंबर 1 में मैंने क्या हुआ इसका बेसिक कुछ सिखाया था, उसको आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। और सेकंड में हाँ, इस वक्त कल आपको होमवर्क नहीं दिया था हमने, ठीक है। तो अभी हो सकता है कि आज मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, तो आप बना के उसको कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, मैं थोड़ा सा समय कम लगे इसके लिए मैंने क्या किया बच्चों, आपको पहले से मैंने क्वेश्चन लिख दिया, इंग्लिश में लिखा, हिंदी में लिखा, ठीक है। अभी एडिटिंग का थोड़ा कुछ प्रॉब्लम जा रहा है, तो इसलिए क्या हुआ कंप्रेसिंग का, तो उसलिए क्या मैं किया कि डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप लिख लेंगे क्वेश्चन को। और एक बात और भी है, चाहूँ तो मैं एक्सपोर्टिंग कर सकता हूँ ना, इसको क्या करना है एडिटिंग करके, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। दूसरी बात यह है कि मैं जान से नहीं किया हूँ इसको, क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि आप उसको ना अगर डायरेक्ट मैं क्वेश्चन याद दे दूंगा तो आप क्वेश्चन पढ़ते नहीं अच्छे से आए तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्वेश्चन पढ़ा करिए, ऐसा नहीं है कि स्लाइड आ गई तुरंत हिंदी में इंग्लिश में आ गई, आपने देख लिया बस क्वेश्चन खाली उतार रहे हो, है ना, देख रहे हाँ ठीक समझ में आ रहा है, ऐसा मत किया करिए। क्वेश्चन लिखा करिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक मैथ पढ़ने का तरीका, मैथ क्या ये जीके भी पढ़ना होगा, कोई भी चीज़ पढ़ना होगा, तो तरीका यही है कि जब यूट्यूब से आप पढ़ रहे हैं ना तो पक्का उस क्वेश्चन को लिखें। नहीं तो लगता है कि मुझे सब आ रहा है, उस समय आपको आ भी जाता है लेकिन बाद में आपको दिक्कत जाती है। इसलिए मैं बोलूँगा कि ये जैसे क्लास में होता है ना, क्लास में क्वेश्चन टीचर लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं, आप भी क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं, तो ज़्यादा समझ में आता है। इसलिए बोला जाता है ना, क्लास का जो पढ़ाई होती है सबसे बढ़िया पढ़ाई होती है, ठीक है। बोलते हैं ना बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता, वही चीज़ यहाँ पर भी है। इसलिए मैं लिख तो दिया यहाँ पर हूँ, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप लिखने ज़्यादा समझ आपको आना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से। और आपको भी देखे होंगे कि जो बच्चे यूट्यूब से खाली पढ़ाई करते हैं वो ज़्यादा पास भी नहीं हो पाते हैं, ये बात समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि वो बच्चे क्वेश्चन लिखते नहीं है ना, क्वेश्चन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करें ना, क्वेश्चन लिखा करिए, जब तक लॉकडाउन है तब तक क्वेश्चन लिखा करिए, पढ़ा करिए, फिर आपको स्टार्ट हो जाए क्लास तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब तो आपको लिखना हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, अभी अब सवाल देखते हैं। पहला सवाल सिंपल सवाल, अभी ज़्यादा कठिन नहीं है, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा आपका, ठीक है, बाद में एकदम टॉप लगा दूंगा लेवल का, ठीक है। तो क्वेश्चन एक दिया, पहला क्वेश्चन है, तो लिखा है कि इन एन एग्जामिनेशन राम गॉट 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स एंड फेल 80 मार्क्स, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक लड़का राम है, राम का नाम तो सुना है, पुरुषोत्तम राम वाले, तो वो राम नहीं है, दूसरी राम है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 30% मार्क्स पाया, 30% मार्क्स पाने के बाद भी वो 80 मार्क्स से फेल हो गए, ठीक है। दूसरा क्या है, श्याम है, ठीक है। और श्याम क्या किए हैं, श्याम ने 200 मार्क्स पाए, किससे 200 मार्क्स पाए, लेकिन वो फेल कितने से हो गए, 15% से। फेल दोनों ही हो रहे हैं, ठीक है। एक तो पा रहे हैं 30%, तो 80 मार्क्स से फेल हो गए राम जी, ठीक है। और श्याम कन्हैया जी, ठीक है, 200 मार्क्स पाकर और 15% से फेल हो जाते हैं। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है, यानी उस एग्जाम का पूर्णांक कितना है। अब उसी सवाल को हिंदी में समझ सकते हैं कि भाई आप ही हो, राम हो, ठीक है, आपने कितना पाया, 30% नंबर पाया, फिर भी 80 मार्क्स से फेल हो गए। और आपका दोस्त श्याम है, ठीक है, उसने 200 मार्क्स पाया और वो भी फेल हो गया, कितने से, 15% से। तो आखिर वो उसका पूर्णांक कितना है कि जो आप दोनों फेल हो रहे हो, इसका बस सवाल यही है। तो मित्रों देखो, ऐसे सवाल का टेक्निक सिखाता हूँ 2 सेकंड में कैसे लगाते हैं, बस समझ लीजिएगा। हाँ, तो अब यहाँ पर मैं इधर क्वेश्चन लिखा हूँ, इधर लगाता हूँ, ठीक है, थोड़ा जगह यहाँ पर है तो आप समझिएगा। तो यहाँ पर इसको, इस पहले क्वेश्चन का जवाब देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिएगा बेटा। यहाँ देखिए किससे, राम है, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए राम है, ठीक है, और दूसरा क्या है, श्याम। अच्छा ये क्या है ना, दोनों का पासिंग मार्क्स ना होना चाहिए बराबर। क्या होता है, राम और श्याम दोनों का पासिंग क्या चाहिए, बराबर चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन है, इसमें कोई जाति भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो राम देखो ये हो गया और श्याम देखो ये हो गया, तो राम और श्याम का ये जो इक्वल होगा पासिंग मार्क्स, ठीक है, ये दिख रहा है ना, दिख रहा है ना सर यहाँ पर, ठीक है। तो राम और श्याम देखिए, नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ चलिए, श्याम समझ लीजिएगा ऐसे, ठीक है। तो राम ने कितना पाया, 30% मार्क्स पाया, देखिए ध्यान से, राम ने 30% मार्क्स पाया था, लेकिन राम फेल हो गए थे कितने से, 80 मार्क्स। एक काम करिए, कर दया तो हो दया, ठीक है, अपन पास कर देते, किसी को फेल नहीं करते, किसी को देख के जलते नहीं है मित्रों, हे मित्रों, देख के जल के आगे बढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए जलना नहीं है, मुकाबला करना है, ठीक है। हाँ, तो करग 30% मार्क्स पाया,
किसने? राम ने। लेकिन बेचारा राम 80 मार्क्स से फेल हो रहा था। कितने से? 80 मार्क्स से फेल हो रहा था। अगर मैं उस पर दया करके, आप ही राम हो, 30% पाए थे, 80 से फेल हो रहे थे, मैंने आप पर दया किया और हे आप पास हो जाओगे ना, जस्ट पास हो गए। कैसे आपको मिलता है? ग्रेस मार्क्स मिलता है ना, तो वही ग्रेस मार्क्स। 30 मार्क्स पाए थे, ग्रेस मार्क्स मिल गया 80 मार्क्स, पास हो जाओगे। हो जाओगे नहीं हो जाओगे? लेकिन अब ये श्याम के बारे में बात करना है कि श्याम ने 200 मार्क्स पाया। कितने पाया? 200 मार्क्स पाया। ठीक है, कितने पाया? 200। दिख रहा सर? हाँ। और वो भी फेल हो रहा था कितने से? 15% मार्क्स से। अगर उसको 15% मार्क्स दे दिया जाए तो पास हो जाएगा। दिख रहा है ना? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। बहुत अच्छा। देखिए 30% पाया था राम ने, हमने उनको 80 मार्क्स दे दिया तो वो पास हो गए, पुरुषोत्तम राम। ठीक है। और वही श्याम कन्हैया जी, ठीक है, वो 200 मार्क्स पाए थे और वो भी फेल हो रहे थे। कितने से? 15 से। अगर उनको 15% मार्क्स दे दिए तो पास हो जाते। और जब वहीं पास होगा तो राम और श्याम दोनों का क्या होगा? मार्क्स इक्वल हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ दिखा दिया इक्वल। राइट, ठीक है। तो इसलिए हमने दोनों को इक्वल दिखाया मित्रों। अब बस कुछ नहीं, हो गया सवाल का आंसर। देखिए कैसा, यहाँ पर देखिए 30% है, यहाँ कितना है? 15। इसको इधर ला दीजिए, परसेंटेज को ना एक साइड लीजिए। ठीक है, 30% माइनस कितना हो जाएगा? 15%, इक्वल टू ये 200 है, बड़ा है, इधर जाके आ जाएगा माइनस हो जाएगा 80। दिख रहा है? ठीक है। अब हमें स्टेप ही क्या बाद में करना, ये स्टेप लिख रहा हूं समझाने के लिए। तो घटाइए, 15 हो जाएगा, 30 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 15% इक्वल टू कितना घटाएंगे तो 120, है ना? कितना होगा? 120। तो आपको निकालना क्या है? टोटल मार्क्स। और दुनिया में टोटल होता है 100% होता है। टोटल कितना होता है? 100% होता है। तो टोटल मार्क्स निकालता है, यानी 15% की वैल्यू कितना हो गया? 120। इसलिए 100% इक्वल टू कितना होता है? 100% इक्वल टू, तो 120 तो ठीक ही है, इंटू क्या हो जाएगा? 100 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, ये 100% मान लो, कर लो। ठीक है, अब कटा दो यहाँ से, 15 बटे 120 तो 8 हो जाएगा। 8 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 800। यानी टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? 800। 800। तो ये क्या होता है? पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाता है? पूर्णांक। परीक्षा का जो पूर्णांक था ना वो कितना, वो पूछ रहा था ना, ये समझ लीजिए। बात को समझ रहे हैं? देखो बेटा, यहाँ पर राम ने 30% पाके 80 से फेल हुआ तो मैंने राम को जस्ट पास किया। ठीक है। और श्याम ने 200 मार्क्स पाके 15 से फेल हो रहा था तो उसको 15% दे दिया मैंने। ठीक है। और दोनों को इक्वल दिखा दिया। जब वहीं इक्वल दिखाएंगे, देखो ना, तो देखिए यहाँ पर देख के तुरंत क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसा? 30 में से घटाएंगे 15, कितना हो जाएगा? 15%। और यहाँ घटाएंगे 200 में से घटाएंगे। देखिए परसेंट से परसेंट को माइनस करिएगा, मार्क्स जो अंक से अंक से माइनस करिएगा और दिखाएगा इक्वल। देखिए तो यहाँ पर 200 माइनस कितना? 80, कितना होगा? 120। और 30 माइनस कितना? 15, क्या होगा? 15। यानी 15% इक्वल टू 120। इसलिए 100%। 100 का मतलब क्यों? क्योंकि पूर्णांक है। तो यहाँ कटाओ 15 बटे 120 तो 8 इंटू 100 कितना होगा? 800 पूर्णांक हो जाएगा। कितना हो जाएगा पूर्णांक? 800 इसका हो जाएगा पूर्णांक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। यही इसका आंसर है। यही तो क्वेश्चन पूछा था, देख लीजिए एक बार, जल्दी से देख लीजिए बच्चों। दूसरा क्वेश्चन खुद बनाएं आप, जल्दी बनाइए। दूसरा जल्दी बनाइए क्वेश्चन आप। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नीचे यहां लिखा हूं, उसके सामने इसका दूसरा क्वेश्चन। सवाल में क्या लिखा हुआ देखिए दूसरा क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये लिखा हुआ आपका कि करा कि एक परीक्षा में क्या लिखा हुआ? परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करके, यानी अंक पा करके, ठीक है, 30 मार्क्स से फेल हो जाता है। यानी पाया कितना? एक परीक्षार्थी जो पहला नंबर, देखिए फर्स्ट नंबर का परीक्षार्थी है, ठीक है, और ये दूसरा नंबर का परीक्षार्थी है, देखिएगा, और दोनों का पासिंग चाहिए बराबर। ध्यान दीजिएगा बेटा, पहला परीक्षार्थी क्या बोला कि 25% अंक पाता है। कितने प्रतिशत? 25% अंक पाता है। लेकिन फेल कितना से होता है? 30 से। 30 अगर उसको मार्क्स मिल जाते तो बेचारा पास हो जाता है। ठीक है। और दूसरा परीक्षार्थी क्या है? हाँ देखिएगा, यहाँ तो दिख रहा है ना, दिख रहा होगा यहाँ थोड़ा सा। और दूसरा वाला देखो यहाँ दिख रहा है। दूसरा परीक्षार्थी जो है 25 नहीं पाता है। दूसरा परीक्षार्थी क्या है? 50 अंक प्राप्त करता है, 50% अंक प्राप्त करता है। ठीक है। और लेकिन वो क्या करता है? 20 अंक अधिक पा जाता है। बात को समझना, यहाँ माइनस क्यों करना है?
दिख रहा है सर, इसमें दिख रहा है ना। देखिए पहला, अब यहां पर प्लस नहीं करके क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सवाल ये कि माइनस क्यों करेंगे, सवाल के सब देखिए, सवाल में लिखा हुआ कि 25% अंक पाता है 30 अंक से फेल हो जाता है। तो अगर 25% अंक पाया है और 30 से फेल हो गया है तो मैं क्या करता कि इसको 25% तो देता ही हूं, 30 अंक अपने तरफ से दे दिया इसको। कितना अंक, 30 अंक दिया, तो वो जस्ट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये बेटा समझ रहे हैं ना आप इसको। देखिए 25% तो पाइए रहा है, अगर उसको हम 30 मार्क्स दे देंगे तो वो बंदा पास हो जाएगा। अब चलो पास हो जाएगा, तो दूसरा बंदा की कंडीशन क्या है, वो ना 50%, बड़ा तेज लग रहा है वो तो, है ना, देखो इसका डबल भाग गया हुआ ऑटोमेटिक वो, तो वो बेचारा 50 मेहनती लड़का है आप जैसे, तो वो 50% अंक पाता है। और जो वही 50% अंक पाता है तो सूचना ये मिलती है, क्या सूचना मिलती है कि उस बंदे ने 50% अंक पाया लेकिन अधिक नंबर पा गया। कितना, 20। अगर वो 20 नंबर कम भी पाता तो वो क्या होता, पास हो जाता, जस्ट पास होता। लेकिन उसने क्या हुआ, पास से अधिक नंबर पा गया। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, उसे केवल पास करना है। क्यों पास करना है, क्योंकि हमें दोनों के मार्क्स को इक्वल दिखाना है, इसलिए इसमें से हमने क्या किया, 20 मार्क्स कम कर दिया। इसके पहले वाला क्या किया, यहाँ पर क्यों किया ऐड, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही फेल हुए थे तो दोनों को पास करना था। जस्ट पास करना होता है, इसीलिए तभी तो हम इक्वल दिखा सकते हैं, क्योंकि पासिंग मार्क्स बराबर होगा। जितना पहले नंबर पहले वाले बच्चे का पासिंग मार्क्स, उतना ही दूसरे वाले का पासिंग मार्क्स बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें इसको भी क्या होगा, 20 मार्क्स कम कर देंगे तो वो क्या होगा, जस्ट पास होगा। और यहाँ पर 30 मार्क्स दे देंगे, जस्ट पास होगा। और जब जस्ट पास होगा दोनों को इक्वल दिखा देंगे। ठीक है, यही तो करना था आपको। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, 50 में से घटाएंगे 25, है ना, तो क्या आएगा, 25 आएगा ना, तो क्या आएगा 25%। देखिए घटाएंगे, डायरेक्ट घटा रहा हूँ, 50 माइनस 25, 25 क्या आएगा, 25 आएगा। और यहाँ देखिए ये इधर जाएगा या तो इसको इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो ये मान लीजिए इसको इधर भेजिए तो क्या होगा, 25 हो गया। इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए तो 20 आगे क्या हो जाएगा, प्लस, तो 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50। समझिएगा बात को, कितना होगा, 50। तो 25% इक्वल टू 50 हो गया, तो 100% इक्वल टू क्या, 200 हो जाएगा, बस आंसर। ठीक है, 25% इक्वल टू 50 मार्क मतलब अंक, इसलिए 100% इक्वल टू, इसका देखो इसका डबल है ना बेटा, यहाँ पर देखिए डबल इसका है, तो इसका डबल कितना होगा, 200, बस सिंपल। तो यानी या तो ऐसे लिख दीजिए 50 बटे में क्या होगा 25 और इंटू कितना हो गया 100, दिख रहा है ना सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 200 मार्क्स या 200 अंक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। कटाइए यहाँ पर देखिए, 25 से कटा दिए, 25 दूना के 50 हो रहा ना, 2 × 100 200। यानी कहने का मतलब इसको आराम से, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बिना दिमाग के क्वेश्चन सॉल्व जाते हैं। हम स्टेप जो लिखे हैं चाहे तो स्टेप भी गायब कर सकते हैं, जैसे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा आप तुरंत स्टेप गायब कर लेंगे। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट जल्दी से निकाल लीजिए, इसको दिक्कत है पूछ लीजिए, नहीं तो अगला सवाल देखिए। बच्चों समझ में आ रहा है ना, तो आप लाइक करें थोड़ा। आप लाइक नहीं करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, लाइक क्या कीजिए, लाइक करने से क्या आपको नुकसान है बताइए। लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी डाउट है बताइए, ताकि हम आपको बता सकें, अच्छा बेहतर दे सकें। ये तो पूरा कैसा आ गया भाई, पूरा काला काला हो गया सर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, कैसा सिस्टम है ये छूटता ही नहीं है, बड़ा हार्ड केस तो भाई। अच्छा ऐसा ही क्वेश्चन लिखना चाहे लिख लीजिए। करा का स्टूडेंट है स्कोर 40% मार्क्स, लिखिए। और स्टूडेंट नंबर 3 लिखिए, a student has to score 40% marks to get through if he
if he get 40 marks and fail by 40 marks, find the maximum marks set for the examination. एग्जाम। ठीक है, बताइए सवाल लिखो हिंदी में। कह रहा कि एक लड़का 40% अंक प्राप्त करता है कह रहा स्टूडेंट हैज स्कोर 40% मार्क्स थ्रो इफ ही गेट, यदि वह 40%, एक लड़का 40% अंक प्राप्त करता है। कह रहा है स्टूडेंट है स्कोर 40% मार्क टू गेट थ्रो, मतलब पास होने के लिए मान लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, एक लड़का 40% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, यदि वह 40% अंक, यदि वह 40 मार्क्स अंक पाता है तो 40 अंक से फेल हो जाता है, तो 40 अंक से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक बताओ, बताइए। जल्दी बताइए। चलिए देखिए सवाल में क्या लिखा है कि स्टूडेंट है स्कोर 40% मार्क्स टू गेट थ्रो, मतलब समझ लीजिए क्या हुआ, मतलब इसको पास ही समझ लीजिए कितना इसका लैंग्वेज क्या हुआ कि एक लड़का 40% अंक प्राप्त करता है, तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है कि वो पास हो जाता है, लिख सकते हैं पास हो जाता है। वो लिखे ना, मतलब लिखे समझना आपको पड़ेगा। ठीक है, वो लिखे नहीं, लिखे डायरेक्ट लिखा है, इनडायरेक्ट समझ, इसका मतलब यही लिखा हुआ है। कर एक लड़का 40% अंक प्राप्त करता है, या तो क्या करता है पास होने के लिए प्राप्त करता है। ठीक है, मैं लैंग्वेज थोड़ा सा अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, यदि वह 40% अंक प्राप्त करता है यानी पाता है तो 40 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है कि 40% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, कितना परसेंट? 40%। इसका मतलब क्या हो गया, 40% का जो वैल्यू है ना 40 + 40 है, कितना है 40 + 40 है, यानी 40% इक्वल टू अगर वो 40% पाता है तो क्या हुआ 40 + 40 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 40% इक्वल टू 80 है, इसलिए आपको निकालना क्या टोटल यानी पूर्णांक निकालना है। पूर्णांक कितना होता है? पूर्णांक होता है हमेशा कितना 100%, इसलिए 100% के लिए 100 का गुणा कर देंगे। तो देखो गुणा घटाओ यहाँ पर 2 बार में, तो 2 × 100 कितना होगा 200 मार्क्स। तो ये पूर्णांक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा पूर्णांक इसका आपका? पूर्णांक बोले तो मैक्सिमम मार्क्स, क्या बोलते हैं इसको मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा 200 मार्क्स आंसर हो जाएगा।
ज़्यादा सवाल में कुछ है नहीं, बस लैंग्वेज का खेला है। क्या लिखा है कि आपका स्टूडेंट, मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है 40% मार्क्स पाता है, मान लीजिए, ठीक है, कितना पाता है, पासिंग होने के लिए कितना चाहिए, 40% चाहिए। मतलब ये समझ लीजिए कि उसको, एक स्टूडेंट को पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, उसको पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, ठीक है। अब वो लड़का क्या करता है, 40 मार्क्स पाता है लेकिन 40 से फेल हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसका पूर्णांक क्या है, ठीक है। बस चलिए अगला सवाल देखिए। 40 अंक ही पाता है और 40 से ही फेल हो जाता है, ठीक है। तो बोला है इसका पूर्णांक क्या होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन ही सब हैं, थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अभी। उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो क्या हुआ, कमेंट करिए इसको। अब अलग से पढ़ते हैं एक पॉपुलेशन वाला। कौन वाला, पॉपुलेशन वाला, ठीक है। जिसमें पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन बनते हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, लिखिए, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन of a town is 72600 and 8, याद है लिखो, 8 एज लिख दो, 8 एज डिक्रीज लिखा हूँ, नीचे लिखा हूँ डिक्रीज क्या है, डिक्रीज बाई 10% पर एनम what will be its population after 2 years। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। 2 years hence, आफ्टर या हैंस बात वही हुआ। अच्छा देखो, इसको हिंदी में लिखते हैं, बनाइए जो अंग्रेजी वाले हैं। कह रहा है कि यदि एक, अच्छा हिंदी का जो लैंग्वेज थोड़ा सा अलग हो जाएगा तो ध्यान देना, अब अंग्रेजी में लिखा हूं उसमें, यदि एक कस्बे की जनसंख्या वर्तमान में 72600 है, और यदि जनसंख्या, यदि कस्बे की जनसंख्या हर वर्ष या प्रति वर्ष, या हर वर्ष लिख देते हैं, हर वर्ष 10% घटती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जनसंख्या कितनी रह जाएगी, कितनी रह जाएगी, सवाल यही है। जल्दी बनाइए, देखिए सवाल को समझिए। कह रहा है कि कस्बे की संख्या कितनी थी, यहाँ पर प्रेजेंट में है कितना। बस ऐसे सवालों को 2-4 सेकंड में ही आप सॉल्व कर सकते हैं, जितना कटपीट करने में टाइम लगे। देखिए संख्या है कितनी प्रेजेंट में, 72600, इतना है। बस इतना कर लीजिए मित्रों, ठीक है, कि आपको करना ये है कि ये जनसंख्या तो आपकी पड़ी हुई है, प्रेजेंट में है।
आप देखो हर साल घटती है, कितना 10% घटती है। इसका मतलब क्या है मित्रों, घटने का मतलब क्या होता है कि 100 की जनसंख्या 10% का मतलब क्या होता है कि 100 का 90, यानी पहले कितनी थी संख्या 100 रही होगी, अब हो कितनी गई 90%। माने होता है प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि 100 का कोई वस्तु है उसमें से क्या हुआ 10 कम हो गई। ऐसी यहाँ जनसंख्या है, अगर संख्या कितनी रही होगी 10 100 रही होगी, 10 क्या हो जाएगी हर साल कम हो जाएगी। इसका मतलब ये ना 10 कम हो जाएगी, कितना हो जाएगी 90 हो जाएगी। तो 100 तो थी नहीं, ये 100 ना कितना थी इतना थी, यानी 100 के बराबर ये है। देखो यहाँ पर तो कहने का मतलब ये है कि 100 की क्या हो जाएगी 90 हो जाएगी। 100 थी पहले, ये कितना है 100% है, तो 100 कितना हो जाएगी 90 हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए पहले साल में क्या हुआ 100 का 90 हो गया, फिर कुछ लोग मर गया, कुछ भी हो गया होगा, ठीक है। फिर जितना आया उसका भी क्या होगा, अगर वो फिर क्या होगा अपने आप में 100 हो जाएगा, उसका 90 हो जाएगा। अगर बोलेगा कि पहले साल में 10% घट गई, दूसरे में 20 बोल देता तो 100 का 80 कर लेते। अब मान लीजिए बोल दिया कि बढ़ गई, कि भाई पहले साल में घटी और सेकंड साल में बढ़ गई कितना 20%, तो 100 का कितना कर देते 120 कर देते यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ, ये टेक्निक समझना, इसी से आप जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 100 का 90 दोनों साल, मान लीजिए बोलोगे तीसरा साल भी आ जाएगा तो उसमें बोलेगा कि 30% बढ़ गई फिर से, तो यहाँ पर इंटू 100 नीचे करेंगे, ऊपर में क्या हुआ 130 करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे, ठीक है। हाँ तो बस यहाँ कट कर लेंगे 1 2 1 2 कट गया यहाँ पर, देखो 1 2 1 2 कट गया यहाँ पर। तो बस कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ से 7 2 6 99 81 81। अब इसको गुणा कर लीजिएगा, जितना आंसर आएगा वही लिख दीजिएगा। फिलहाल टाइम में कितना आंसर 81 हो गया ना, गुणा कर लीजिए। तो 5 8 806 58 806 आएगा, 58 806 ऐसे कुछ आ रहा है। तो ये जनसंख्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। चलिए ऐसा ही एक सवाल लेते हैं, कुछ हल्का सा चेंज रहेगा। ये 100 को नीचे ही रखना, क्यों? क्योंकि ये 100% की वैल्यू है, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं इसको क्या कि यहाँ पर 100% जनसंख्या पहले थी, तो कितना थी 100% इक्वल टू 72600 ना। तो आपको निकालना क्या है 90% निकालना है ना। पहले ये कितनी थी 100% थी, 100% इक्वल टू कितना इतना, तो 10% कम हो गई, तो बची कितनी 90%, इसलिए 90% इक्वल टू ऐसे निकालते हैं ना। तो देखिए कटा देंगे यहाँ से, कट कट कट, तो गुणा करेंगे एक बार, फिर दूसरा जो आएगा ये वाला चीज, फिर उसको भी वो हो जाएगा क्या अपने आप में 100% और फिर कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा किया गया, डायरेक्ट क्या हुआ इतना जो लिखा गया है ये 100% है, इसलिए 100% से भाग दे दिए। तो 100 का फिर क्या होगा 90 कम होगा, इसलिए 90। यहाँ भी 100 का 90, मान लीजिए बोला कि बढ़ गया तो 100 का कितना बढ़ा 10 बढ़ा तो 110 हो जाता, ठीक है। इसलिए ऐसा किया गया डायरेक्ट, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखिए, टेक्निक को समझिएगा, आपको आगे बहुत फायदा मिलने वाला है धीरे धीरे करके, ठीक है। चलिए अगला सवाल कुछ ये है, आपको बस हिंदी में देता हूं, ऐसे सवाल रहेगा, आप उसको बनाइएगा। लिखिए किसी सेना के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा हुआ। लिखिए किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, युद्ध में शहीद हुए, शेष 10% जवान रोगग्रस्त हो गए, डिसीज हो गया आपका, रोगग्रस्त हो गए और रोगग्रस्त क्या मर गए, रोगग्रस्त हो गए और होकर क्या, रोगग्रस्त होकर लिख दो, होकर मर गए, ठीक है।
और शेष में से 10% को अस्वस्थ बोलते हैं, अस्वस्थ ऐसे कहते हैं, अस्वस्थ घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या सक्रिय मतलब समझते हैं ना, मतलब रनिंग में जो चल रहे होंगे, ठीक है। सक्रिय जवानों की संख्या 729,000 रा गई। बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे? सेना में कितने जवान थे? बताइए। सेम सवाल है, बनाइए आप इसको। चलिए सवाल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तर नहीं लिखे, आंसर लिखा ना उसका सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ बहुत लोग के आंसर आ गए होंगे। कितने अच्छे बच्चे आप हैं। देखिए सवाल में ऐसा लिखा ना, किसी सेना में 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, ठीक है। सही समझते हैं ना, वीर गति को प्राप्त हो गए। और शेष क्या हुआ? शेष माने बचे हुए उसमें से, ठीक है। जो शहीद हुए उसमें से फिर बचे हुए जो बच गए, शेष क्या हुआ? 10% जवान क्या हो गए? रोगग्रस्त हो गए, यानी उनको डिसीज हो गया, ठीक है। इसमें तो शहीद हो गए, इसमें क्या होगा? डिसीज हो गया, कोई बीमारी आ गई, ठीक है, और वो बेचारे मर गए। और जो उनमें से जो बचे शेष में से, ठीक है, उसमें 10% क्या हो गया? अस्वस्थ हो गए, उनको क्या अनहेल्दी घोषित कर दिया गया, ठीक है। इस प्रकार से सेना में जो सक्रिय मतलब क्या होता है? जो एक्टिवेट रहे, जो उस समय काम करते रह गए, ठीक है। मतलब बिल्कुल जो ना तो शहीद हुए, ना ही तो रोगग्रस्त हुए, ना ही तो अस्वस्थ हुए, वो जो बचे खुचे हो गए, उनको हम बोलते हैं सक्रिय जवान। क्या बोलते हैं? जो लड़ाई में लड़ते रह गए, ठीक है। हाँ, एकदम जंग के मैदान में एकदम टाइट थे कि हमें लड़ना है, कुछ करना है देश के लिए, ठीक है। उन जवानों की संख्या बची गई कितनी? यहाँ पर 729,000 बची। तो बोल रहा है कि मूल रूप से कितने जवान थे, यानी स्टार्टिंग में कितने जवान थे, जब जवान ना मरे थे ना कुछ, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ? 729,000 है, ठीक है। अब बोला है कितने मर गए? भाई 10% तो शहीद हो गए। 10% शहीद हो गए मतलब क्या समझते हैं प्यारे दोस्तों कि 100 में कितना हो गए? 10 शहीद हो गए। तो बच्चे कुछ कितने हो गए? 100 में 10 शहीद हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो 100 में 90। अब यहाँ इस बात को समझना है कि देखो ये भाई ये तो जो जवान जो सक्रिय है उनको दिया हुआ है, ये संख्या में क्या है? कम है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है? ये देखो 10% कम हुआ है ना, उसका है, यानी क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि ये 100 में ना 90 वाले का दिया हुआ है। कितना दिया? 100 में 90 का दिया है। इसका मतलब बेटा क्या होगा? यहाँ पर 100 इस बार ऊपर होगा 90, यही बात आपको समझना होगा, तब यह पकड़िएगा। देखिए ना यहाँ पर मरने के बाद ये ऐसा नहीं दिया है। अगर यही बोलता कि जो स्टार्टिंग में जवान थे इतने थे,
तब जब ये बोलता ना कि जो शुरुआत में जवान थे, स्टार्टिंग में बिल्कुल स्वस्थ जो थे, बिल्कुल स्टार्टिंग में, जहाँ कोई शहीद हुआ कुछ ना कुछ, तो अब क्या करते, वहां पर ऊपर में क्या करते, 90, नीचे में 100 करते, 100 से भाग देते, क्योंकि ये 100% की वैल्यू होती। लेकिन ये वैल्यू बेटा 100% की नहीं होकर 90% की वैल्यू दिया है, क्योंकि सवाल में लिखा है कि 10% क्या हो गए, शहीद हो गए, और शहीद होने के बाद भी तो लास्ट में दिया है। इसका मतलब ये 100 में क्या हो गया, 90 है। 100 में क्या था, ये 100 टोटल अगर होंगे इस समय 100 टोटल रहे होंगे, लेकिन बच्चे के 90 हैं, तो ये 90% की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी बार भी वही काम किया यहाँ पर देखिए, फिर वो बोला शेष का मतलब ये जो होने के बाद देखिए ये तो निकलेगा। ठीक है, तो होने के बाद क्या होगा, 100 में ये देखो 90 हैं, तो उस शेष का बच्चे का था, फिर क्या होगा यहाँ भी, फिर अगला बार भी क्या होगा 100 का फिर 90। अगर यहाँ 20 बोल देगा तो 100 में 80 कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वैसे यहाँ पर भी देखिए कितना, तीसरा बार में यहाँ पर अस्वस्थ कितने होंगे, तो वो भी 100 में से कितना होंगे, 90, यानी 10 क्या हो गए, अस्वस्थ हो गए। इस प्रकार से इस सवाल को सॉल्व करिएगा दोस्तों। तो यहाँ कटेगा 1 2 कट गया, यहाँ पर देखिए कटाएंगे 1 0, फिर यहाँ पर कटेगा 1 0, और देखो 9 9 81, 9 कितना हो गया, देखो 9 का क्यूब हो जाएगा 729। अच्छा डायरेक्ट यहीं काटना था। ठीक है, इसको एक काम करिए, डायरेक्ट यहीं काटिए ताकि आराम से कट जाए। पूरा का पूरा कट ही रहा है तो काहे के फालतू लोचा लेने का। ठीक है, देखो यहाँ से, यहाँ देखिए ये भी 0 और ये डबल 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 0 है, तो 3 0 से 3 0 उड़ गया, 9 9 81, 81 9 कितना होगा 729, ये देखो पूरा कट गया। तो बचा कितना, 100 × 100 × 100 कितना हो जाएगा, यानी बच गया देखो 10, यहाँ पर 10 लाख। कितना थे, 10 लाख थे। ठीक है, कितना थे जवान थे, 10 लाख, यानी 1 पर कितना 0 है, 6 0 है ना भाई, 6 0 है। ठीक है, आंसर है। तो इतना ही जवान थे, टोटल जवान। ये क्या होगा, टोटल जवान लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं, कुल जवान। ये जो बच्चे आर्मी में होंगे उनको ज़्यादा ऐसा पूछता है, आर्मी में, पुलिस में, कुल जवानों की संख्या लिख सकते हैं, जवानों की संख्या। हालांकि एसएससी ने पूछ रखा है इसको, इस सवाल को एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये जवानों वाला पूछ सकता है। थोड़ा कठिन करना है क्वेश्चन को तो ऐसे पूछेगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं आप इसको समझ पा रहे होंगे। चलिए मित्रों, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बना है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, आप इसको जरूर करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक सवाल लिए थे, उसका एक टेस्ट लेता हूँ आपको, देखता हूँ कितने बच्चे इसको कर पा रहे हैं। ठीक है, सभी लोग को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, देखो लिखिए बेटा। अगला जो सवाल है लिखिए, इफ द, ये हो चुका है बताइएगा, इफ द, देखो बेटा आपको जल्दी जल्दी नहीं करना है, आपको समझना है, नौकरी चाहिए, मजाक नहीं करना है, कहीं घूमने नहीं जाना है, पढ़ते रहना है, पूरा लेक्चर देखा करिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। मैं आपको वादा किया था ना कि अगर पूरा मेरा लेक्चर पढ़ लीजिएगा 100% गारंटी है, कहीं ना कहीं आपको पूरा जॉब मिलना ही मिलना है, लेकिन पूरा करना होगा ढंग से, घबराना नहीं है कि नहीं थोड़ा सा जल्दी भगा भगा के देख लें, कुछ नहीं होता है आपका। ठीक है, आप पूरा पढ़िए, टाइम दीजिए अपने आप, फालतू में पबजी खेलिए नहीं, फालतू व्हाट्सएप में चैटिंग करिए। ठीक है, अफीस कुछ लोग सोते रहते हैं पढ़ते समय भी, ये बेवकूफ़ी वाला काम नहीं किया करिए। ठीक है, हाँ क्या शुक्ला सर, हाँ, यदि क्या लिखा, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, ये हो चुका है, फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 250%, लिखिए, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई, देखिए इस बात ने क्या किया, इंक्रीज बाई 400। ये ऐसा क्वेश्चन हुआ, थोड़ा चेंज था, फ्रैक्शन में था अभी। ठीक है, थोड़ा चेंज एग्जाम में पूछा हुआ है, 400% द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 7/19। What is the original fraction? ठीक है, लिख दीजिएगा, फ्रैक्शन लिख दीजिएगा। अब लिखो तो हिंदी भैया, जो बेचारे हिंदी वाले वो भी लिखें,
कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश में 250% की वृद्धि बढ़ोतरी कर दी जाए, ठीक है, की वृद्धि और हर में 400% की वृद्धि, 400% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका परिणाम 7/19 हो जाता है। तो वास्तविक भिन्न क्या थी? वास्तविक भिन्न बताओ। ऐसा क्वेश्चन में बताइए आप। बहुत सिंपल है, बताइए। टेक्निक सिखा चुका हूं आपको, सेकेंडों में क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ पे, बट टेक्निक को समझना होगा। देखिए बच्चों, यहाँ क्या लिखा, द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय क्या 250%, ठीक है। हमने आपको बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है सवाल में, जैसे पढ़ेंगे तो देखना ये है कि अंश में कितना बढ़ गया भाई, तो 250% बढ़ गया। हर में कितना बढ़ गया या घट गया, कोई लोचा नहीं है, बस समझना है। बढ़ गया तो 100 में प्लस कर देंगे, घट गया तो 100 में से माइनस कर देंगे। तो हर में कितना घट गया, 400% घट गया। तो बोल रहा है कि उसका परिणाम निकल के आया क्या, कि वो परिणाम ये बन गया कि 7/19 हो जाता है। तो वास्तव में संख्या कितनी, देखिए समझिए, यहाँ पर ये आया कितना बेटा, 7/19 आ गया। कितना आ गया, 7/19 आया। आपसे हमने बताया था कि भिन्न का जो अंश था उसमें कितना इंक्रीमेंट हो गया, 250% लिखा है। हमने तो बताया था ना कि परसेंट का मतलब मित्रों ये होता है कि पर मते होता है 1 सेंट मने होता है 100, यानी प्रत्येक 100 पर बात होती है। तो यहाँ पर समझ लें कि 100 से कितना बढ़ गया, 100 250 बढ़ गया, मतलब हो कितना गया, 100 प्लस करिएगा मित्रों, तो 100 प्लस कितना 250 कितना होगा, 350 हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे मित्रों, अब हमें बोला है ना, बताया था ना, ये लिखा अंश में, अंश होता ऊपर लेकिन लिखेंगे कितना नीचे, तो क्या हो गया 350 हो जाएगा। अब हर में बोला है कि 400 बढ़ गया, इन कितना हो जाएगा, हर में 500 हो गया, 100 बढ़ गया ना, 100 बढ़ा दीजिएगा बस, ज्यादा नहीं, 100 बढ़ गया तो कितना हो गया, 500 हो गया। और उसका रिजल्ट देखो कितना आ गया है, रिजल्ट आ गया है 7/9 हो गया ना। बस कुछ इसको ज्यादा कुछ करना नहीं, इसी को क्या का कैंसिल आउट करना है। देखिए तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 तो उड़ गया ना। कटाइए 5 से 5 दाम में, देखिए 5 7 35 और 5 दाम में 50 कट गया। तो 7 से 7 उड़ा दो, उड़ जा पंछी प्यार के, उड़ गया। अब बचा क्या, ऊपर बच गया 10, नीचे बचा 19। तनिक कटा के देख लेंगे, तनिक समझाना, नहीं आया तो पूछा। 10/19 आएगा मित्रों। आप इसको लॉन्ग में भी सॉल्व करिएगा, देखिएगा आपको उतना ही आएगा। तो लॉन्ग की जरूरत तो है नहीं परीक्षा में, आपको समय कम लगना चाहिए। तो टेक्निक समझेंगे, मैं टेक्निक सिखा चुका हूं, इससे पहले आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि आपको समय कम लगे मित्रों। चलिए समझ गया है ना, क्या किया हमने, जो रिजल्ट इसका देगा ना, जो परिणाम आएगा उसको आप चुपचाप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखा कि अंश में ये क्यों, मैं इसके पहले लेक्चर में बता चुका हूं ऐसा क्यों, ठीक है। तो अंश में क्या हो जाएगा, 250% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो 250 का मतलब पहले 100 तो था ही, अब वृद्धि का मतलब क्या, 100 में जोड़ दीजिएगा, कितना 250 कितना हो जाएगा 350। और 350 कहाँ रखिएगा, नीचे, कहाँ पर, नीचे, ठीक है। उल्टा करना पड़ता है, क्यों, कब दिखाया था मैंने कल के लेक्चर में। अब यहाँ 400 है, वृद्धि हुआ है, कमी होगा तो कमी करेंगे, अभी वृद्धि होगा तो वृद्धि करेंगे, ठीक है। तो कितना 400 बढ़ गया, यानी 100 में 400 बढ़ा तो कितना हो गया 500, इसको कटपीट करेंगे, आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए
अब ये सब क्वेश्चन पूछे हुए भी हैं एग्जाम में, ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। अभी थोड़ा सा मीडियम में हल्के हल्के चल रहे क्वेश्चन, बाद में और हाई लेवल कर देंगे। अभी अगला जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, थोड़ा लैंग्वेज इंग्लिश का कठिन है, कहेंगे तो लिख देंगे, तो फिर आपको क्या होगा हिंदी में लिख दीजिए, ठीक है। कहा कि एक लड़का प्रश्न, यहां देखिएगा 1/4 और 1/5 के योग को एक में से घटाए, और दशमलव में दे, दशमलव होता है ना पॉइंट में, दशमलव में दे, बस यहीं तक। का आंसर मतलब उत्तर, आंसर बोले तो उत्तर 0.45 देता है, उसके उत्तर में त्रुटि की प्रतिशतता बताइए, जल्दी लिख लीजिए। लिखने पर अंग्रेजी में क्या इसको लिख सकते हैं, जल्दी बताइए आप, जब तक लिखता हूं तब तक लिखो। अवॉइड फाउंड दैट आंसर फॉर, लिख दीजिए आंसर फॉर द क्वेश्चन, आंसर फॉर द क्वेश्चन लिख देना शॉर्टकट में, ठीक है, इस क्वेश्चन। अभी आगे लिखिए यहां पर सब्सट्रैक्ट द sum 1/4 and 1/5 from unity and express the answer in decimals as 0.45, the percentage of error in the answer hash बताइए, जल्दी बताइए। जल्दी बताओ बच्चों। चलिए सवाल को समझ लेते हैं। हो गया लिख के, दिख रहा सर? देखिए सवाल में क्या लिखा है यहाँ पर,
लिखा है यहाँ कि एक लड़का क्या करता है, प्रश्न में 1/4 और 1/5 के योग को 1 में से घटाता है। मतलब इसका ये हुआ ना कि एक लड़का है वो क्या करता है 1/4 और 1/5 को ऐड करना था उसको, ठीक है, और ऐड करने के बाद उसको 1 में से क्या करना, सब्ट्रैक्ट घटाना था, और घटाने के बाद उसका क्या आंसर देना था, कितना, दशमलव में, मतलब पॉइंट में देना था। उसने वो काम किया, लेकिन जो उत्तर दिया ना वो कितना देता है, उत्तर देता है कितना, 0.45। सवाल ये कि ये देखना है कि सही है कि गलती है। तो इसमें बोला है कि नहीं वो गलती है, क्या बोला है कि दशमलव में दे, और उत्तर क्या हुआ 0.45 देता है। और क्या करता है उसके बाद, उसके उत्तर में क्या होता है, गलती है, ना, तभी लिखा कि त्रुटि प्रतिशत बताइए, यानी उसमें क्या करना है, इसमें एरर फाइंड करना, क्या करना है, एरर फाइंड करना उसमें। इसका मतलब ये है पहले आपको वो काम करके देखना होगा कि 1/, देखो यहाँ क्या लिखा बेटा, यहाँ से देखिए समझिए, 1/4 और 1/5 को आपको ऐड करना होगा, और ऐड करने के बाद क्या करना होगा आपको, घटाना किसमें से, 1 में से क्या करना है, इसको माइनस करना है, ठीक है, और देखना है कि रियल में आता कितना है, तभी नहीं बताएंगे त्रुटि कितना, यानी कि आप ही को नहीं आता है तो कैसे बताएगा त्रुटि, जब आप ही को नहीं आएगा, जोड़ने नहीं आएगा, आप घटाना नहीं आएगा, तो त्रुटि का खाक बताइएगा। हाँ, इसका मतलब ये है कि पहले आपको आना चाहिए जोड़ने। देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मित्रों कैसा है, 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, दिक्कत होगा। देखिए यहाँ से ऐसे है ना, उम्मीद कर रहा समझ रहे होंगे, 5 × 1 = 5 और 4 × 1 = 4, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, और नीचे गुणा नीचे करिए, 4 × 5 = 20। आसान है, ये घटाइए यहाँ से, देखिए 20 × 20 - 9 कितना होगा, 11, 11 बटे कितना हो जाएगा, 20। यानी इसको पॉइंट में तोड़िए तो मित्रों, तो 11 बटे यहाँ लिख देते हैं 2 × कितना, 10। कोई दिक्कत आपको, देखिए भाग देने में दिक्कत जाएगी, इसलिए हमने क्या किया, 11 का आधा कर दिया। देखो यहाँ से 20 को तोड़ दिया, क्या, 2 × 10। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, 20 को तोड़ो, 2 × 10 20 तो होता है। 11 का आधा, 11 बटे 2 मतलब क्या होगा, 11 का आधा कितना होता है, 5.5। कितना होता है बेटा, 5.5 होता है। 11 का आधा कितना होता है, 5.5 होता कि नहीं होता, देखिए यहाँ पर ये हो जाता है, ठीक है। इसको आधा करें तो, और नीचे में 10 से भाग भी दिया, यहाँ पर दिया ना भाग, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर करिए तो कितना आएगा, अब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 0. क्या हो गया, 55 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसका आया कितना था, देखिए यहाँ पर उसका इतना आ गया है, ठीक है। तो इसके बाद अब इधर जाते हैं हम लोग, इधर, ठीक है। आना था कितना, इतना आना था, करेक्ट बताया था कि अगर मान लीजिए 1 में से 1/4 प्लस 1/5 को जोड़ने के बाद घटाएं तो रियलिटी में जो इसका आंसर आना चाहिए, कितना चाहिए, 0.55 आना चाहिए। लेकिन आया कितना है उस लड़के का, आया है 0.44 आया है। तो कितना का अंतर देख लीजिए यहाँ पर मित्र, अंतर बोले तो डिफरेंस, अंतर बोले तो अंतर कितने का आ गया, अंतर जो आ गया उसका डिफरेंस जो आ गया, ठीक है, उसका डिफरेंस जो आ गया वो कितना का आ गया भाई, हमारा आना चाहिए कितना, 0.55 आना चाहिए, लेकिन आ कितना गया, आया कितना उसका 0.45 आ गया, तो अंतर आ गया कितने का, 0.10 का आ गया ना, ठीक है। कितना में, इतने में तो आया है, तो लिखना पड़ेगा कि परसेंट त्रुटि लिखना पड़ेगा, परसेंट एरर। एरर मतलब क्या होता है, त्रुटि। कितना हो गया त्रुटि इसका, देखिए भाई त्रुटि कितना हो गया, 0.10 का त्रुटि हो गया, गलती कर दिया उसने, कितने में, जितना में चाहिए था। इसको मत लिख लीजिएगा, इतना में, कितना में, 0.55 आना चाहिए था, लेकिन त्रुटि कितना हो गया, 0.55 में त्रुटि कितना हो गया, 0.10 त्रुटि हुआ। इसलिए आपको क्या करना, 100 में कितना होगा, 100 में कितना होगा। तो मित्रों यहाँ पर देखो, पॉइंट यहाँ पर, पॉइंट यहाँ पर, तो सीधे घट जाएगा, 10 × 100 कर लीजिएगा, और यहाँ पॉइंट हट जाता है, देखो यहाँ से पॉइंट गायब, 5 से कटाइए, 5 11 5 55, 5 दूना के 10, 2 × 100 कितना होगा, 200। दिख रहा सर, यहाँ पर दिख रहा है ना, 200 बटे में 11, तो ये आपका आ गया आंसर परसेंट में, 200 बटे में 11 आ गया, 200 बटे में 11, ये लिख दीजिएगा परसेंट में, ठीक है, आंसर दिख रहा है यहाँ पर ना। चलिए लिख दीजिए जल्दी से, जल्दी लिखिए, दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है, बहुत अच्छे, कितने प्यारे बच्चे आप हो, लिखो, पढ़ो, पढ़ते आइए बच्चों। आपको थोड़ा टाइम लगेगा जरूर, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। टाइम देता है उसी को सिलेक्शन मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता सिलेक्शन, ठीक है।
जरूर लिखा करिए पेन कॉपी से, कॉपी पर अपने क्या पेन से जरूर लिखा करिए और उसको प्रैक्टिस करा करिए। ऐसा नहीं कि देख लिया एक बार वीडियो बोला रहे हो गया बहुत अच्छा समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये मैथमेटिक्स है, जान से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, ठीक है, तभी होता है। नहीं तो लगता कि आ गया बाद में एग्जाम में टाइम फीस, ठीक है। इसलिए मित्रों मैं खुद ही लिख रहा हूँ, चाहूँ तो मैं इसको क्या हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता हूँ, लेकिन आप क्या हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन एडिटेट कर दूंगा तो आप क्या करेंगे, उसको लिखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो आपका क्या होगा पढ़ा लिखा सब बेकार जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम अधिक लगेगा, लेकिन आपको मैं वादा करता हूं कि अगर इससे ढंग से पढ़ते हैं तो आपको बहुत मेहनत फायदा मिलने वाला है, जिस मेहनत का फल पक्का आपको मिलेगा, बढ़िया बढ़िया फल, ठीक है, मीठा मीठा फल मिलेगा। कर्म करिए, बढ़िया से करिए, ठीक है। अब सवाल को समझिए, हमने ज़्यादा कुछ इसमें किया नहीं हूं, बस जो सवाल बोला वैसे ही किया गया है। देखो यहाँ से क्या बोला हुआ है कि लड़का ने क्या किया, 1/4 और 1/5 को जोड़ के 1 में से घटाया था उस बच्चे ने, तो उसका आंसर कितना आता, 0.45 आया था। लेकिन अपन देखो साथ साथ हम लोग किए थे ना, कितना आया था, 1 में से घटाए थे दोनों को जोड़ के, जोड़ने के बाद 9/20 आया था। इसको घटाए थे तो क्या अगर 20 करना, 20 - 9 क्या 11/20 आ गया। इसको काट पीट के कितना आया था, 0.55 आया था। आना चाहिए उस बच्चे का भी इतना ही, लेकिन बचवा ने गलती कर दिया, जल्दी में, ठीक है, क्या कर दिया, 0.45 कर दिया था। तो इसका मतलब दोनों का अंतर कितना आ गया मित्रों, दोनों का अंतर घटाने आपको आता ही है, 0.10 आया था। अब बोला कि परसेंटेज त्रुटि कितना हो गया, तो एरर फाइंड करना है, इसका मतलब ये है। तो एरर फाइंड कैसे किया हमने, 0.10 और इन कितने में किया गलती, 0.55 में किया, इसलिए परसेंट निकालना, इसलिए 100 में कितना करेगा, तो इसी कटा पिटा कितना आ गया, इतना आ गया। उम्मीद करता हूं मित्रों आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल लिखते हैं, और अभी टाइम भी हो गया है तो आपको देता हूं एक क्वेश्चन होमवर्क में, आप इसको बना कर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। कमेंट करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ पढ़ाई कर रहे हैं, और कमेंट करने से फ़ायदा ये मिलता है कि आपको कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। पढ़ने को तो बहुत लोग पढ़ते हैं, कमेंट वही करता है जिसको कॉन्फिडेंस है तो हम सही लगा रहे हैं, सही कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि कोई व्यक्ति, लिखिए यहाँ पर, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है, उसकी आय 20%, उसकी लिखा हूं बेटा जी, इसको देखिएगा, उसकी आय 20% बढ़ जाती है। ये तो बहुत अच्छी खबर है, बढ़ जाए तो बढ़ जाती है। और जब आय बढ़ जाती है तो खर्चा भी बढ़ जाता है, पता आपको है ना, लोग खर्चा अधिक करने लगता है, और खर्च भी 10% बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है। बताइए उसकी बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। सवाल ये, इसी को लिख दीजिए इंग्लिश में। कुछ बच्चों अंग्रेजी वाले हैं बेचारे, हिंदी नहीं आती, तो वो भी देख लें। एक ही सवाल दूंगा, लिखो अ मैन, यही सवाल है, अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम
ऑफ हिज इनकम, ही इज, नहीं हिज लिखो, आगे लिखे हिज इनकम इंक्रीज, ये एरो दिया ऊपर ना, इसका इंक्रीज हो गया, इंक्रीज बाई 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर also increase by 10%. Find the percentage increase in his, लिख दो यहाँ पर, in his सेविंग्स, मतलब उसके सेविंग्स में कितना परसेंट इंक्रीमेंट है। देखो सवाल क्या लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ लीजिए, देख लीजिए। कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है, उसकी आय 20% से बढ़ जाती है, ठीक है। 20% जब आय बढ़ जाती है और खर्चा भी बढ़ जाता है, कितना, 10% में जाता है, तो बताइए उसकी बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होती है। वो जो बचाता है, सेविंग करता है, वो कितना परसेंट उसका वृद्धि होती है। उसी को अंग्रेजी में दिया हूं कि एक आदमी क्या करता, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज बाई 10%। फाइंड द परसेंट इंक्रीमेंट, ठीक है, इन हिज सेविंग में कितना परसेंट का उसका इंक्रीमेंट हुआ, यही बताना है मित्रों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ चुका ऑलरेडी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, बच्चे अक्सर देखते हैं कि ये तो कुछ डाटा दिया ही नहीं है, कैसा करें, तो ये आपको हम समझाएंगे। अब इससे भी धीरे धीरे क्या हुआ, क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा 3rd लेक्चर में, ठीक है। आज यहीं तक रहेगा मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा होगा तो जरूर लाइक करें, थोड़ा सा कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सपोर्ट करिए, जो भी बच्चे हैं थोड़ा सपोर्ट करें, कर भला तो हो भला, ठीक है। हाँ, आप खुद ही समझदार हैं, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक, आप सभी लोग कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच, भगवान आपका भला करे।